इसकी बीवी ने निकाह के ऊपर निकाह कर लिया। ਤੇ ਪੈਰ ਪੂਰ ਵੀ ਫੜੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਖਰਾਬ ਕਰ, ਦਾਗ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਦਾਗ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। 12ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 4 ਤਰੀਕ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਹੈਗੀ, ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਈ है। तुम अभी भी उसकी मोहब्बत में रो रहे हो? नहीं, मैं रो नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ ठीक है दफ़ा होगी ये तो, मगर जो उसने मेरे खिलाफ 13-14 लाख रुपए का केस किया वो केस अपना चुके। ये जो मेरा भाई खड़ा है, इसकी बीवी ने निकाह के ऊपर निकाह कर लिया, यानी इसके निकाह में थी लेकिन इसके कुछ पैसे उसके वालिद ने देने थे। झगड़ा हुआ इनके आपस में पैसों के लेन देन की वजह से, उसके बाप ने उसकी कहीं और शादी कर ली, जबकि इसके निकाह में वो खातून अभी भी है। पसंद की इसने शादी की थी, लेकिन पसंद की शादी का हमेशा भयानक अंजाम ही होता है। कितना अर्सा पहले शादी हुई थी आपकी? 2021 में। पसंद की थी जी, पसंद की थी। कहाँ देखा था? वो हमारे गांव में किराए पर रहते थे, तो उनका वालिद साहब उसको 3 बच्चों के बाप को दे रहा था। मेरी उस वक्त मंगनी हुई थी, मैंने अपनी मंगनी तोड़ दी थी। उनको लाख रुपए दे कर गए थे, होंडा मुझे दे कर गए, मैंने वापसी कर दिया। तो मैंने उससे यानी कि निकाह कर लिया था। उसके बाद तकरीबन हमारा 1.5 साल काम हमारा सही रहा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, हमारा आपस में कोई बात नहीं हुई थी। उसके बाद मेरी कमेटी लिख रही है, मैंने कमेटी अपने मकान के लिए कमेटी डाली हुई थी, मकान का छत छुत पाकर लेंटर पाऊंगा। उसके बाप ने बोला बेटा पैसे मुझे दे दो, मेरी बेटी का ऑपरेशन है तो मैं आपको महीने 1.5 में दे दूंगा। मैंने कहा नहीं अबू, मैंने मकान का लेंटर पाना। कह रहा मैं तुझे महीने 1.5 में पैसे दे दूंगा। महीने 1.5 के अंदर 3-4 माह गुजर गए थे। उसके बाद हमारी दोनों जी की लड़ाई झगड़ा हुआ था, तो वो आई है, उस चली गई है, जाकर उसने अदालत में खुला का केस कर दिया, खुला से बाद समान जेज का केस कर दिया। 13,30,000 का मेरे खिलाफ। खुला हो गई थी आपकी? खुला नहीं हुई अभी। जज के सामने पेश हुए थे? जी, जज के सामने पेश हुए थे। क्या बात हुई थी तब? जज के सामने हमें पेश किया, जज साहब ने हमें 10 मिनट का टाइम दिया था, बैठ के आपस में यानी कि निबाड़ कर लो तुम। तो पैर पूर भी फड़े सी। मैं कहा तेरी मेहरबानी ना तू मेरा घर खराब कर, दाग तेन भी लग जाना, दाग मैंने भी लग जाना। तो वो नहीं मने, उन्हें कहा नहीं मेरा प्यो कुरान ते हथ रखवा के लेके नहीं आया कि मैं तेरे नाल नहीं जाना। उनके बाद जो उन्हें नहीं गल की मैं रोन लग पाया, मैं फिर बाहर आ गया अदालत चो। तो फिर तकरीबन 4थे महीने की 7 तरीक उन्होंने अगे निकाह कर लिया सी। निकाह दे उत्ते निकाह कर लिया। ये आपका तलाक नहीं हुई थी? तलाक नहीं हुई, अभी मेरा केस चल रहा। 11वें महीने 26 तारीख मेरी यूनियन कौंसिल है, 11वें महीने 26 तारीख मेरी अदालत में, 12वें महीने की 4 तरीक मेरी फिर अदालत च हैगी, अजे मेरे केस चलते पे कि निकाह करके बह गई है। निकाह करने के बाद आप पे कोई झेज वगैरह का भी आप बता रहे थे दावा किया? समान जेज का दावा किया हुआ 13,30,000 का, कि जो कि कोई चीज उसने नहीं दी थी। ये सब कुछ उसका, रोटी पानी का खर्चा सब कुछ मैंने आप कुछ लाई थी साथ? नहीं लेकर आई। उसका हर चीज, उसके कपड़े, धेली, जूती, हर चीज मैं खुद उसको यानी कि मेहंदी वाले दिन दुआ कर आया हूँ। रात 12 बजे मैं अपने घर पर आया हूँ। अगले दिन जब यानी कि हम जा रहे हैं उसको लेने के लिए, रोटी पानी उसका यानी कि हर चीज़ हम अपने घर से पकवा कर, नान, गोश्त, चावल, हर चीज़ अपनी गाड़ियों में लेकर गए हैं। उसके भाई को हमने गफार टाउन में जाकर फ़ोन किया कि आ जाओ यार यहाँ से ले जाओ। वो बेकरी के सामने से हमारे से सौदा लेकर गए हैं वो। अब बीवी ने कहीं और शादी कर ली, तुम अभी भी उसकी मोहब्बत में रो रहे हो? नहीं, मैं रो नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ ठीक है दफ़ा होगी ये तो, मगर जो उसने मेरे खिलाफ 13-14 लाख रुपए का केस किया वो केस अपना चुके। निकाह पे निकाह, निकाह पे निकाह उसने करा हुआ है। एक तो जुर्म करती है, ऊपर से यानी कि फिर हमें वापसी समान जेज के केस में फंसा दिया। फिर मेरे डकैतियों में पर्चे उसने दिए हुए हैं, कभी किसी के साथ मुझे मुलसबल कर देती है, कभी किसी के साथ कर देती है। वो सरदार राशिद तुफैल है जौन सा, वो कभी किसी के पर्चों में मुझे शामिल कर देता, कभी किसी के पर्चों में शामिल कर देता। तकरीबन 4-4.5 लाख रुपए इस वक्त में लगा चुका हूँ। मैं दिहाड़ी मजदूरी वाला बंदा हूँ। घर का आप बता रहे थे कोई सामान वगैरह भी सारा बेचती है? सामान वगैरह मेरे पास सामान नहीं है, मेरे पास जो यानी कि मेरा अपना सामान है ना वो है। माल डंगर मैंने अपना यानी कि केस की खातर मैंने अपनी बकरियां मेरे पास 2-3 थी, एक गां थी जो मैंने बेच दी, एक कट्टी थी वो भी बेच दी है। बेच कर मैंने अपनी ये जमानता कराई अपने केस को से जो उनके पीछे भाग दौड़ थी। थाने एप्लीकेशन क्यों नहीं दी कि निकाह पे के निकाह कर लिया है? अदालत क्यों नहीं केस किया? अदालत मैंने केस किया था, अदालत वाले कहते हैं यानी कि इस तरह नहीं होना, 50,000 रुपया दो तो हम आपके साथ ये करते हैं। मेरे पास 50, वकील कहता 50,000 रुपया दो हम आपके साथ यानी कि करते हैं। मेरे पास अब 50,000 नहीं है जो मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करूं। लेकिन अब बीवी तो किसी के निकाह में तो आपके भी थी ना, शोर तो आप थे।
शोहर तो मैं था, यानी कि अभी वो मैं नहीं मानता, यानी कि वो किसी और की बन गई है, मगर अभी तलाक नहीं हुआ, निकाह पे निकाह कर नहीं सकती वो। उसके सख्त यानी कि कानूनी कार्रवाई बांध दी है, जे कोई करे। थाने एप्लीकेशन दी? थाने एप्लीकेशन देने के लिए गया था, मगर उन्होंने एप्लीकेशन नहीं लिखी, उन्हें खर्चा बहुत बता दिया था उनके। थाने वालों ने खर्चा बता दिया? जी, थाने वालों ने। कौन सा थाना है? कोट राधा किशन, SHO दिलशाद साहब। उन्होंने खर्चा बता दिया? कितना खर्चा बता दिया? तकरीबन 30,000 रुपये। उसने बोला गाड़ी का खर्चा भी तुम्हारा होएगा आने जाने का, और दूसरा भी तुम्हारा होएगा, मेरे 4 साथी आपके साथ जाएंगे, ये सारा खर्चा आपने चुकना। तो मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि जो मैं खर्चा उन्हों का चुका। लफ लेते हो अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के? कुरान, मैं हाथ अगर रख मुसलमान हूँ, मैं कुरान पर हाथ रख कर कहता हूँ, इन्होंने मेरे से यानी कि पैसे मांगे हैं, पुलिस वालों ने? पुलिस वालों ने। कितने पैसे दो, हम आपके साथ चलते हैं। आपने बताया कि मेरी बीवी किसी और के निकाह में आ गई है, जी, उसके बावजूद भी? उसके बावजूद भी उन्होंने कहा इतने पैसे दो, मैं आपके साथ चलता हूँ। तो आप क्या क्या कर रहे हो? परेशान इधर उधर घूमते, अदालतों के चक्कर, थानों के चक्कर? अभी तो सिर्फ यही है, यानी कि आता हूँ कचहरियों में जाता हूँ, फिर कचहरियों से घर आ जाता हूँ, जलील खुरवार हो रहा हूँ, धक्के खा रहा हूँ। कभी पुलिस वालों से डर कर रात को गाड़ी, कोई भी पुलिस वालों की गाड़ी आती है तो मुझे यही खतरा होता है, यार मुझे लेने के लिए आई, मैं फिर घर से भाग जाता हूँ। यानी अब ठिकाना कोई भी नहीं है? ठिकाना मेरा घर बार, माँ बाप? माँ बाप मेरा घर पर है, वो ठीक है। वो भी परेशान रहते वो होंगे? भी परेशान है, माँ मेरी सबसे ज्यादा परेशान है, रात दिन मेरे लिए दुआ करती है, रात दिन रोती है, परेशान होती है। अब ये कहानी थी कि एक तो इसकी बीवी ने जुर्म किया कि निकाह पे निकाह कर लिया, लेकिन दूसरा एप्लीकेशन देने जाता है तो थाने वाले डिमांड करते हैं कि अगर हम लोगों ने रेड करनी है तो उसका 30,000 रुपया खर्चा आना है, और अदालत जाता है, फाइलें हाथ में लेके घूम रहा है, केस अभी भी चल रहे हैं, लेकिन वकील साहब भी जब फीस मांगते हैं तो खामोशी से वापस आ जाता है, केस के पैर भी नहीं कर सकता अभी तक। क्यों? क्योंकि इसके पास पैसे नहीं है वकील को देने के लिए। अब थाने जाके पैसे दे, निकाह पे निकाह हुआ, ये तो पुलिस वालों का काम था ना कि उसने जुर्म किया तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करते, लेकिन अल्लाह हाफिज है, जेब में पैसे होंगे तो फिर ही भाई को इंसाफ मिलेगा। अब तक मैंने तकरीबन 4 लाख रुपए लगा चुका हूँ, 4-4.5 लाख रुपए मैंने लगा दिया इस टाइम तक, मगर मेरी जान अब भी फिर नहीं छूट रही है। अल्लाह ताला हिफाजत करे। पाकिस्तान के कानून। अल्लाह हाफिज।